सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? मेरे पास ना आज थोड़ा सा फजूल टाइम था, मैंने सोचा आपके पास भी होगा। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, इस फजूल टाइम को गुजारने के लिए सबसे पहले आप और मैं ये तारिक मसूद साहब की वीडियो देखते हैं। कुछ लड़के वीडियो बनाते हैं, मुंह पे लाल रुमाल नहीं होता, लाल रुमाल रख के, वो एक ही बंदा है, मेरा ख्याल है 4-5 बंदे बना हुआ होता है एक ही टाइम पे। बास वीडियो बड़ी खानदानी बनाता है, ऐसा नक्शा खींचता है ना सोसाइटी। मैं नहीं देखता ज्यादा वीडियोस ये, लेकिन उनकी जहां आएगी मैं देखता हूं। जैसे कल वीडियो बनाई, ये पाकिस्तानी कौम का हाल है, लड़कों का, लौंडे लपाड़ों का। कल मैंने एक रील चलते हुए ना नजर से गुजरी, उसमें होटल पे बैठे हुए 3 लौंडे, बातें क्या हो रही हैं यार, ऐसा है 50 लाख से ना बिजनेस शुरू करते हैं। दूसरा कहता है जब बिजनेस करना है ना तो करोड़ से करो, फिर मजा है बिजनेस का। वो दूसरा और तीसरा उसकी हाँ यार बिजनेस हो तो फिर करोड़ तो हो कम से कम, 50 में क्या होता है। फिर कहा चलो तीनों मिलके पैसे मिलाते हैं। यार जब तीनों, या भी मुझे पूरे अल्फाज तो याद नहीं है ना, मैं तो रट्टा थोड़ी लगा के मैंने याद किया, हो सकता है कुछ उनकी ताबीर में मेरी ताबीर में फर्क आ जाए, लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज उनका जो देना चाह रहे हैं ना वो मैं बता रहा हूँ। इन्हें कहा यार अगर तीनों ने मिला के करना है 50 मेरे 50 तेरे और 1.5 करोड़, क्या यार 1.5 नहीं करना है तो फिर 2 करोड़ से करो। यही बातें होती है ना। अबे मजा बिजनेस का जब ही आएगा जब कम से कम कितने 2 करोड़। इतने में वो होटल में बैठे, वो आया चाय, उन्होंने कहा यार 3 दूध पत्ती ले आओ। कह रहा मेरे पास तो पैसे नहीं। क्या ऐसा कर, एक ले आए, दोनों आधी आधी पी लेंगे। दोनों क्या कर लेंगे? आधी आधी। वो चला गया। फिर बातें 2 में आजकल कुछ नहीं होता, करना है तो किससे करो? 3 करोड़ से करो। ऐसी बातें चल रही। वो आया पराठा, चीज वाला पराठा, इतने का चीज वाला नहीं सादा लिया, वो भी 3 नहीं, 3 आदमी एक पराठे में शरीक हो रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं? 1.5 से करो, 2 करोड़ से नहीं, 3 करोड़ से। आखिर में पैसे मांगने आया तो पैसे ही नहीं निकल रहे जेब से। वो कह रहे तुम कम वक्त तो बातें तो 3 करोड़ 4 करोड़ 18 करोड़ की कर रहे। तो यही है, आप होटलों पे जाके देखो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। और कट चाय मंगवा रहे होंगे, चाय कौन सी मंगवा रहे होंगे? 2 कट ले आ। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समझ में आया, मतलब क्या सीख मिलती है इस वीडियो को देखने के बाद? क्योंकि ये माशाल्लाह मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले, मिलियंस ऑफ व्यूज वाले मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, कोई आम शख्सियत नहीं है। इन्होंने दीन को पढ़ा है और ये मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ के एक यूट्यूबर की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं, एक यूट्यूबर की तारीफ कर रहे हैं। अब एक मुफ्ती और आलिम को ये चीज जो है वो जेब देती। बात तो सही है। फिर बरेलवी लोग इनकी वीडियोस का सही मजाक तो उड़ाते हैं। बरेलवी मुफ्ती हो गए, बरेलवी आलिम हो गए, बरेलवी आम लोग हो गए, वो तारिक मसूद की वीडियोस का अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि ये बंदा कभी मंदिरों में गया हुआ होता है, वहां जाके उनका प्रसाद खा रहा होता है। हर वक्त कराची के छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो फनी प्रैंक्स बनाते हैं, फनी वीडियोस बनाते हैं, उनको बैठ के मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ के प्रमोट कर रहा होता है। मतलब हिडन मैसेज ये है कि भाई हम जाके उसको सब्सक्राइब करें, वो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उनको देखना चाहिए। अब इररिलेवेंट वीडियो, इलॉजिकल वीडियो, कोई इसका काम नहीं है, बस बैठ के वो बता रहे हैं और लोग बगलोलों की तरह बैठ के सुन रहे हैं। अब दीन की तबलीग यहाँ तक रह गई है। ये होना तो ये चाहिए था कि ये जो अभी एक खानदान शराब की मद में आया है हमारी पहाड़ी इलाकों वाली साइड पे, उन पर बात करनी चाहिए थी। ये जो करामते मशहूर है पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और पीरों के हवाले से, जो मुर्दों को जिंदा कर लिया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नाउज़ुबिल्लाह तशबीह दी जाती है, एक पैगंबर के साथ मुर्दों को जिंदा कर लिया करते थे, 12 साल पुरानी बरातों को जिंदा कर लिया करते थे, और कब्र में जाके तो वो ऐसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो अब वो ताकतें कहाँ हैं? अब वो करामतें कहाँ हैं? जब एक पूरा खानदान डूब रहा था तब गौस कुतुब अब्दाल किधर चले गए थे? क्यों नहीं उड़ के आके उनकी मदद की? या सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो गौस कुतुब अब्दाल को मानते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनको चूमते पूछते हैं, सिर्फ उनकी मदद करते हैं? इतने खुदगर्ज़ हैं ये गौस कुतुब अब्दाल, या सिर्फ बरेलवियों की मदद करेंगे और किसी की नहीं? जिस तरह बरेलवी मस्जिद में आप आओगे तो आप मुसलमान हो, उसी तरह से अगर आप गौस कुतुब अब्दाल के तलवे चाटते हो तो वो आपकी मदद करेंगे गायब से, वरना नहीं करेंगे। इतने खुदगर्ज़ हैं। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तौहीद परस्त है वो ठीक है, क्योंकि अल्लाह तो खुदगर्ज़ नहीं है, अल्लाह तो सबकी मदद करते हैं, यहूदी की भी, काफिर की भी, नसरानी की भी। मैं कहता हूँ जो अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह बुरा वाला कहता है, अल्लाह उसकी भी मदद करते हैं। अब ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये वीडियोस मैंने आपको दिखा दी। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है वो आपने कमेंट्स में जरूर शेयर करना। जाकर दरिया से कहना, जिसने सारी जिंदगी अपनी बीवी को हाथ ना लगाया, उसने कहा या मेरी रास्ता दे दे। सोचा तो थोड़ी देर के लिए, मेरे पीर ने इतना बड़ा झूठ जिंदगी का बोला। 4-4, 5-5 बच्चे घर में पल रहे हैं और कहता कि बीवी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन दरिया के पास खड़े होकर कहा ओ दरिया रास्ता दे। उसने भेजा है जिसने पूरी जिंदगी अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया। रस दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। गुजर गए। जाके उनके दोस्तों को खाना दिया, पूरा खाना वो खा गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा उधर से तो ये बोल के आया था, इधर से क्या बोल के जाऊं? तो कहा कि बेटे जाके कहना, जिसने सारी जिंदगी कभी एक लुकमा नहीं खाया, उसने मुझे भेजा है, मुझे रास्ता दे। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपको? ये तो उससे बड़ा झूठ, इसलिए कि अगर
पीर ने हाथ नहीं लगाया बीवी को तो दूसरे शुकूक और शुबात और सवालात के जवाबात पैदा हो सकते हैं, उनके न सही तो किसी और के। इस तरीके से कोई माज़अल्लाह कह सकता है, लेकिन यहां तो बिल्कुल सामने है, वहां तो गैबी पर्दे हैं नसब पर, और यहां तो बिल्कुल लुकमे के लुकमे मेरे सामने खाया, खाना पूरा खत्म किया और कहते एक लुकमा नहीं खाया, और कहा कि हजरत ये बोलकर तो जाऊंगा लेकिन मुझे इतना बता दें कि ये तो बहरहाल झूठ है। कहा जाओ तो सही। वहां जाके कहा दरिया ने रास्ता दिया, अच्छा ठीक है। गुजर गए। पीर के पास पहुंचे हजरत, दोनों ने झूठ कहा, लेकिन हैरत इस पर है कि झूठों की बात दरिया ने माना कैसे। ये मामला मेरे समझ में नहीं आया। पीर ने बताया बेटे हमने अपनी बीवी को हाथ अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए नहीं लगाया, उस अल्लाह का हुक्म है, उसकी रजा के लिए करीब गए, अल्लाह ने बच्चे भी दिया, तो हम अपने नफ्स के लिए नहीं गए, तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए गए, तो वो भी इबादत हो गया। और उसने जो कहा कि एक लुकमा नहीं खाया, तुम खाते हो पेट भरने के लिए और नफ्स की तस्कीर के लिए, और वो अल्लाह वाला खाता है मौला के हुक्म पर अमल करने के लिए कि खाऊंगा, जिस्म में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह की इबादत करूंगा। तो तेरा खाना खाना है, उसका खाना भी अल्लाह की इबादत है। शाबाश बेटा। हाँ जी, कुछ समझ आई है आपको? हम लोग जो खाते हैं वो हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। एक मजदूर तबका सुबह से लेकर रात गए तक कमाता है बच्चों के लिए रोजी रोटी, ठीक है, हाथों पे छाले, पाँव में छाले, अपनी ऐसी तैसी करवा के वो शाम को जाता है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ साजो सामान इकट्ठा करके, ताकि बच्चे भी खाएं, बेगम भी खाए, हम भी खाएं। वो मतलब काम कर रहा है अल्लाह की खिलाफ वर्जी के, वो पेट भर रहा है, वो गुनाह कर रहा है, गलत कर रहा है। और अगर उसने उस पैसे में से किसी पीर का उर्स मनवाने के लिए पैसे दे दिए या किसी पीर को खाना खिला दिया और उसने पेट भर के दोनों के खा के ये तोंद उसने कर ली, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, वो अल्लाह के हुक्म की वजह से खा रहा है, अदरवाइज उसको भूख नहीं थी। और जो तुमने, तुम्हारे बच्चों ने और तुम्हारी बीवी ने खाया उस मजदूर तबके के, वो उसने गुनाह किया, क्योंकि अल्लाह की रजा शामिल नहीं थी, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि सिर्फ पीर खाएं और बाकी ये जो आम मखलूक है ना वो पेट ना भरे, क्योंकि ये सरासर शिरक है और ये गुनाह है। इस सपोले के बच्चे से बंदा पूछे कि वो जो आम बंदा या ये जो खाता है, ये जो हम खाते हैं, हम सिर्फ अपना पेट भरते हैं, चलो हम पेट भरते हैं, तो क्या वो अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया कि तुम अपना पेट भरो, खाओ, मेहनत करो, अल्लाह ताला की रहमतों को तलाश करो। ये जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, ये सब्जी, ये दालें, ये गोश्त वगैरह, अगर ये खा के हम अपना पेट भरें, लज्जत आती है, सुकून मिलता है, तो ये अल्लाह का शुक्र नहीं होगा कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें जो है वो बनाई हैं, क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भी दी हैं और आखिरत में भी खाने पीने की चीज़ है। अगर खाना पीना, पेट भरना इतना ही गलत था अल्लाह के नज़दीक, तो फिर जन्नत में ये दूध की नहरें, शराब की नहरें और ये तरह तरह के फल फ्रूट वाले दरख्त और ये भुने हुए बटेरे, ये कुछ भी ना होता, आसमान से मन्नू सलवा कभी ना उतरता बनी इसराइल के लिए। कि अल्लाह कहता है कि सिर्फ पैगम्बर खाएंगे और पीर खाएंगे, क्योंकि वो जो है खाते हैं मेरे हुक्म से और ये लोग खाते हैं पता नहीं किसके हुक्म से। वाह भाई वाह, बरेलवी भाई क्या बात है तुम्हारी। बंदा ले ले लकड़ी की चूती तेल में डूबी हुई और तकरीबन 350 मार के गिने एक, फिर लगेगा तुम्हें पता। बारिश हो रही थी, पीर साहब अपने मुर्दों के साथ, इन्हीं का कोई पीर अपने मुर्दों के साथ जा रहा था, तो बारिश थी, तो मुरीद ने एक दरवाजा खटखटाया कि बारिश से हम घर के अंदर जाए, बच जाए। अंदर से कोई माई थी बेचारी, उससे कहा कौन? उसने कहा हमारे साथ पीर तरीकत, रहबर शरीयत, सदरुल अफाजिल, हकीमुल उम्मत, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस आफाक, शेखुल अरब वल अजम, आला हजरत इमाम आले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हजरत प्रोफेसर ताहिर कादरी चिश्ती, कादरी नक्शबंदी, सोरवर्दी। उसने कहा बाबा बस बस बस, हमारे घर में एक आदमी की जगह, इतने बंदे कहाँ रखेंगे हम भाई? तो इनके यहाँ भी आपने कभी इनका इश्तिहार देखें, इनके इश्तिहार देखें, उस इश्तिहार में नाम तलाश करना मुश्किल होता है कि अलकाब खत्म हो गए तो नाम पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। भाई मुफ्ती साहब बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, इन बरेलियों के यहाँ ऐसा ही है। अल्लाह रसूल के 99 नाम है माशाल्लाह से। इन लोगों की पूरी कोशिश होती है कि जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने पता नहीं कहाँ से 99 नाम अता कर दिए हैं इन बरेलवी हजरात ने, मतलब इतना दिमाग है इनका, कोई मतलब इतना वसी ये सोचते हैं। उसी तरह से अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के भी इनकी कोशिश है कि 99 या 150 नाम होना चाहिए। एक्चुअली नाम सिर्फ इतना होता है कि हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो पीर जिस तरह इलियास कादरी के आपने देखे होंगे कुछ 700-800 नाम, इतनी इनको इज्जत दी जाती है, इतनी मोतबर वो शख्सियात हैं जो कि हमने खुद बनाई हुई है। और हम खुद किसी चीज़ को इजाद करके उसको बना के उसके लिए फंड्स इकट्ठे करके फिर हम नाम तो देते हैं कि ये अल्लाह रसूल की अता से हुआ है, कि अल्लाह ने देखो इनको कितना बड़ा मकाम दिया।